जय हिंद। जैसे कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं कोशिका, यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं सेल। सेल होता क्या है आपको ऐसे याद करवा देंगे जैसे आपका नाम याद है, ठीक है। तो सेल के बारे में समझेंगे। जो जीवित है, जो मरा हुआ है उसे भी समझ में आएगा, और जो जीवित है उसे तो समझ में ही आएगा। देखिए अब कोशिका होता क्या है तो सुनिए। कोशिका जीवों की शरीर की, यानी जीवों की शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है, यानी सबसे सूक्ष्म इकाई है। यानी मेरे बॉडी का सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है तो क्या बताइएगा? कोशिका। यानी कोशिका होता क्या है, कोई पूछे जैसे हम घर बनाते हैं तो एक एक ईंट को जोड़ते हैं तो एक क्या बन जाता है? मकान। तो वैसे ही कोशिका से ही मिलके हमारा क्या बना है? बॉडी। क्लियर? तो ये बताइए कोशिका जीवों की शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है कि नहीं होती है? क्लियर? अब सुनिए, कोशिका का खोज किसने किया? सबसे पहला पॉइंट कि कोशिका का खोज किसने किया तो सुनिए, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था कोशिका का खोज? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। यानी कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक के बाद यानी ये किस सेल पे किए थे? यानी मान लीजिए कोशिका, यानी किस कोशिका पे खोज किए थे? जैसे हम लोग यूकैरियोटिक से मिलकर बना था, आखिर उस सेल का नाम क्या था जिस कोशिका का खोज किए थे सबसे पहले? तो उस सेल का नाम था कर्क सेल। क्या था? कर्क सेल। क्या नाम था? कर्क सेल। क्लियर? अगला, अब जब वो देखे कि भाई खोज कर दिए, देख रहे हैं तो कैसा कैसा कोशिका है बाबू? तो मृत कोशिका है। कैसी कोशिका है? यानी वो देखे तो कैसा कोशिका है? मृत कोशिका है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि छोटे चीज को किस चीज से निकाला, क्योंकि मेरे बॉडी का सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? सेल, यानी कोशिका। तो ये बताइए छोटे चीज को किससे निकालते हैं? हुक से। किस चीज से? हुक से। तो वैसे ही तो याद रखिए कि हुक यानी रॉबर्ट हुक, यानी हुक से निकालते हैं तो रॉबर्ट हुक। यानी कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। यानी छोटे चीज को किससे निकालते हैं? हुक से। तो रॉबर्ट हुक। तो कोई पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 में। कौन सा सेल? सेल का नाम क्या था, यानी कोशिका का नाम क्या था? तो कर्क सेल था। और कैसा कोशिका था वो? मृत कोशिका था कि नहीं था? जीवित कोशिका खोज किए थे? नहीं। कौन सी कोशिका खोज किए थे? मृत कोशिका का। क्लियर? अगला पॉइंट ये बताइए, ये तो पता चल गया कि मृत कोशिका का खोज किए थे, लेकिन ये बताइए कोई पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया तो सुनिए, जीवित कोशिका का खोज हमारा कौन किए थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। देख रहे हैं कितना बड़का नाम है, चुट्टा। हम लोग गांव में नाम रखा जाता है मंगरू टंगरू झंगरू, दिन भर याद रहेगा। जाकर अपना मम्मी से कहे कि मम्मी हमको नाम रखना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मम्मी उठाएगी लाठी मार के रद्द कर देगी। रे पगला, तुझसे हम लोग खुद ही नहीं बोल पाएंगे, तू चाइना का है क्या बे? बोल देगा लोग। तो ये बताइए ये सब नाम सही है इसका? इतना बड़का नाम रखा है सब, बताइए क्या जरूरत था? बताइए तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यानी जिंदा कोशिका का खोज किसने किया था? तो किसको बताइएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मली सुनिए क्वेश्चन मेरा, पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था तो आप क्या मारिएगा? रॉबर्ट हुक, क्योंकि मरा हुआ खोज करे चाहे कैसा भी, लेकिन पहले किसने किया था? सर्वप्रथम तो रॉबर्ट हुक। लेकिन ऐसे पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तो क्या मारिएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्लियर यहां तक? अब देखिए कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका सिद्धांत किसने, यानी उसको प्रतिपादित किसने किया? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? कौन सिद्ध करके बताया कि भाई हमारा बॉडी ही कोशिका से मिलकर बना है? कौन किए थे? तो कौन थे? स्वान एंड स्लाइडेन। यानी स्वान और स्लाइडेन कौन वैज्ञानिक थे? स्वान और स्लाइडेन। कितने वैज्ञानिक? दो, स्वान एंड स्लाइडेन। यानी स्वान और स्लाइडेन थे, दो आदमी थे। कौन कौन? स्वान एंड स्लाइडेन। तो कोई पूछेगा कोशिका सिद्धांत यानी कौन सिद्ध किया कि भाई कोशिका हमारा कोशिका से ही मेरा बॉडी बना है? तो कौन कहा था? स्वान एंड स्लाइडेन। ये अपने सिद्धांत में क्या कहे थे तो सुनिए, कोशिका जीवों की शरीर की, यानी कोशिका मेरे शरीर की, कोशिका मेरे शरीर की, फिर सुन लीजिए, कोशिका मेरे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर यहां तक सभी बच्चों को? तो बताइए तो इसमें किसी को डाउट है? स्वान एंड स्लाइडेन क्या कहते हैं? कोशिका जीवों की शरीर की, यानी मेरे शरीर की, मैं जीव हूं तो मेरे बॉडी की शरीर की क्या है ये बताइए तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? तो आज से कोई भी पूछे कोशिका क्या है, यानी सेल होता क्या है? इंग्लिश में सेल कहते हैं, CELL, सेल मतलब कोशिका। तो ये बताइए कोई पूछे कि क्या होता है सेल तो क्या बताइएगा? कोशिका जीवों की शरीर की, यानी कोशिका मेरे शरीर की, कोशिका मेरे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है। कौन? कोशिका। क्लियर सभी बच्चों को? आगे ले चले, सुनिए अब देखिए
कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो कोई पूछेगा कोशिका के कितने प्रकार? दो प्रकार। कोशिका के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी दो प्रकार के कोशिका होते हैं। कौन कौन? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो कोशिका के कितने प्रकार, यानी कोशिका कितने प्रकार पाया जाता है? दो प्रकार। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? अब सुनिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है और यूकैरियोटिक में, मतलब दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। क्लियर? और होता क्या है एकदम याद हो जाएगा। देखिए ना, बस 2 मिनट सुनिए, सुनते रहिए। इसे प्राचीन कोशिका कहते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका पुराना कोशिका कहते हैं। किस कोशिका को पुराना कोशिका कहते हैं? तो किसको बताइएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि प्राचीन कोशिका यानी पुराना कोशिका किस कोशिका को कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को। किस कोशिका को? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। अगला, ये सदैव एक कोशिकीय होता है, यानी इनका बॉडी, यानी जो प्रोकैरियोटिक में आता है उसका बॉडी कितने कोशिका से मिलकर बना होगा? मात्र एक। लेकिन हम लोग का बॉडी बहुकोशिकीय, जैसे घाव हो जाएगा भर जाएगा कोशिका विभाजन करके, यानी सेल डिवीजन होगा। लेकिन इसके बॉडी कितना कोशिका से मिलकर बना? मात्र एक कोशिका से। कितने कोशिका से? कौन से जीव में? प्रोकैरियोटिक जीव में। क्लियर? अभी बताएंगे कौन कौन जीव है। ठीक है? क्लियर? अब सुनिए, ये पूर्ण विकसित नहीं होता, यानी पूर्ण विकसित नहीं होता, पूरा इसका बॉडी में कोशिका, केंद्र, ये सब नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो यानी ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होता है। यहां तक किसी को डाउट? अगला देखिए, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बोलिए सब कोई। केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। 1 मिनट रुक जाइए, क्या गड़बड़ हो रहा है? बोलिए, इसमें क्या केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर? अगला देखिए, इसमें राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S टाइप के पाए जाते हैं। लेकिन कोई पूछेगा प्रोकैरियोटिक में कितने कोशिका, मतलब राइबोसोम कितने पाए जाते हैं? तो 70S टाइप के पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 70S टाइप के। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसका ऊर्जा कौन देता है, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो मीसोसोम एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका को ऊर्जा कौन देता है? तो किसको बताइएगा? मीसोसोम, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन करता है? मीसोसोम। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? अब देखिए, अब इधर आ जाइए, यानी यूकैरियोटिक कोशिका, इसको हम प्राचीन कोशिका कहते हैं, लेकिन इसको आधुनिक कोशिका कहते हैं, यानी नया कोशिका कहते हैं। किस कोशिका को नया कोशिका कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका से। हम लोग के बॉडी किससे मिलकर बना है? कौन सी कोशिका से? यूकैरियोटिक। हम लोग किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। क्लियर? प्रोकैरियोटिक में हम लोग एक कोशिकीय जीव है जी? नहीं, हम लोग कौन सा है? बहुकोशिकीय है। कौन सा है? बहुकोशिकीय। इसलिए हम लोग किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। क्लियर? अगला, आधुनिक कोशिका कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, यानी प्राचीन इसको कहते हैं, यानी पुराना कोशिका किस कोशिका को होता है? प्रोकैरियोटिक। नया किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक। यानी आधुनिक कोशिका किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक। पुराना कोशिका यानी प्राचीन कोशिका किसे कहते हैं? बोलिए, प्रोकैरियोटिक। क्लियर? अगला, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में ये एक कोशिकीय जीव भी होता है और बहुकोशिकीय, यानी हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। क्लियर? और एक कोशिकीय जीव भी आता है किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला पॉइंट, ये पूर्ण विकसित होता है, यानी हम लोग में क्या होता है? हम लोग का कोशिका पूर्ण विकसित होता है, यानी हर चीज पाया जाता है। केंद्र का और अंतःप्रजालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक का, मीसोसोम, सब चीज पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। यहां तक क्लियर? बोलिए, यहां तक क्लियर? अगला, इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्लियर? अगला, राइबोसोम 80S टाइप के पाया जाता है। अभी हम आपको बताए हैं इसमें 70S टाइप के, यानी पूरा
जो जो पहले वाला था प्राचीन कोशिका, उसमें राइबोसोम 70 एस टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 एस टाइप के पाए जाते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 एस टाइप के पाए जाते हैं। यहां तक किसी को डाउट? अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी अब बताइए कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में? तो किसको बताइएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण किसने करता है? कौन करता है यूकैरियोटिक कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक किसी को डाउट? तो बोलिए, कोई पूछेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में एटीपी के रूप में यानी हम लोग को ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बताइएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर यहां तक? बोलिए यहां तक डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? अब एक एक करके देखते हैं कि इसको खत्म कर देते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए अब अगला पॉइंट सुनिए, देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल, यानी वो खत्म हो जाएगा यहीं पे। सुनिए, नील हरी शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया, यानी 3 गो नाम है। जैसे एक एक गांव में नहीं, रोज 3-4 गो नाम रख देता, मंगरू टंगरू झंगरू रख देता है सब, वही इसी का नाम। नील हरी शैवाल का कितना नाम? 3। इसका इंग्लिश में कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक और नाम है इसका साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? साइनोबैक्टीरिया। अब सुनिए, दूसरा एग्जांपल है माइक्रोप्लाज्मा। क्या बताइएगा? माइक्रोप्लाज्मा, जिसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। माइक्रोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? पीपीएलओ। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये पृथ्वी का सबसे सूक्ष्मतम जीव है। ये पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म जीव को पूछे तो क्या बताएगा? माइक्रोप्लाज्मा को। लेकिन सुनिए मेरा बात, क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन है? तो नील हरी शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा। बता दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा था तो बिहार दरोगा में, पीपीएलओ कौन किसे कहते हैं? नील हरी शैवाल को, माइक्रोप्लाज्मा को, ऐसे ऑप्शन दिया था तो क्या मारते आप लोग? माइक्रोप्लाज्मा। क्लियर? यहां तक समझिए। अब आगे, यानी पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म जीव किसको बताइएगा? माइक्रोप्लाज्मा। तो हम लोग का यूकैरियोटिक खत्म, यानी यूकैरियोटिक को हम लोग क्या कर दिए? खत्म। अब देखेंगे, सॉरी, प्रोकैरियोटिक को क्या कर दिए? खत्म। अब क्या पढ़ना है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक से हम लोग मिलकर बने हैं, तो अपने कोशिका को बढ़िया से पढ़ेंगे कि आखिर कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या होता है कोशिका के अंदर। क्लियर? देखिए आगे हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग का प्रोकैरियोटिक क्या हो गया? खत्म। अब यूकैरियोटिक के डिटेल में देखते हैं कि यूकैरियोटिक होता क्या है। तो सुनिए, यूकैरियोटिक को आधुनिक कोशिका कहते हैं, सब चीज बता चुके हैं पीछे। क्लियर? अब सुनिए अगला पॉइंट, ये एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय होता है। यानी एक कोशिकीय जीव भी पाया जाता है यूकैरियोटिक में, और बहुकोशिकीय यानी कोई कोई जीव एक एक से बना होगा और कोई कोई जीव बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होगा। जैसे हम लोग एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कवक एक कोशिका, हम लोग बहुकोशिकीय हैं और कवक एक कोशिकीय है। क्लियर यहां तक? तो सुनिए एक मिनट, मेरा बात समझिए। तो ये पहला क्लियर हो गया। और ये किस किस में पाए जाते हैं सर? ये किस किस में पाए जाते हैं? तो बताइए तो, पादप कोशिका में भी पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका पेड़ पौधा में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। कहां? जंतु में भी। अब पेड़ पौधा मतलब पादप मतलब क्या होता है? जो एक दरी धक ऐसे हिलेगा एक दरी, उसे क्या कहेंगे बताइए तो? पादप। और जंतु यानी यहां से कूद के बेंग की तरह चल जाएगा यहाँ, ये क्या कहलाएगा? जंतु। क्लियर? यानी पादप को किसे कहेंगे? जो एक दरी धक नाचेगा हिलेगा, उसे क्या कहेंगे? पादप। और जो ज्यादा दूर तक कूद कूद के चला जाएगा उसे क्या कहेंगे? जैसे हम ही हैं, हम क्या है? जंतु हैं। बकरी, बकरी क्या है? क्या है? बोलो। तो क्या है? जंतु है। क्योंकि देखना, जब बाइक से हम लोग जाते हैं तो बकरी उसका मेंटेलिटी का पता नहीं लगता है, वो क्या कर देगी। पता चले सीधे जा रहे हैं, पता चले वो एक ही बार मुड़ गए आके अगले, अब वो तो बेचारी घायल हो गई कि हम लोग को भी घायल कर दी। ऐसे होता है, तो इसलिए तो ये क्या है? जंतु। क्लियर? यानी बकरी, भैंस, कुत्ता, ये सब क्या है? जंतु। और पादप क्या है? जो एक जगह पे रहे। पौधा, जितना भी पौधा है देखते हैं एक जगह दूसरे, अब ऐसा नहीं है कि पौधा पूरा दिन पार्टी मनाता है जा जाके घूम घूम के, ठीक है? एक ही जगह वो रहता है। क्लियर? यहां तक भले हिलता है वो अलग बात, अभी बताए हैं। क्लियर? अब सुनिए, अभी हम आपको बताए हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है बाबू? पूर्ण विकसित होता है। बताइए तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। पूर्ण विकसित का मतलब एकदम पूरा होता है। तो आखिर उस कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में सीखने चलते हैं हम लोग।
क्लियर। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है उसके अंदर, यानी हम कोशिका को जब खोल रहे हैं, मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है इस कोशिका में, यानी मेरे बॉडी से एक सेल निकालो यूकैरियोटिक कोशिका, क्लियर, इसको यहां चिपका दिए। अब इसके अंदर यानी क्या क्या पाया जाएगा, उस कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, तो सुनिए क्या क्या पाया जाएगा। एक पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाया जाएगा, बोलिए तेज, माइटोकॉन्ड्रिया पहला, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या मिलेगा हमको, लवक मिलेगा, क्या मिलेगा, लवक मिलेगा, क्या मिलेगा, लवक। हम दोनों का बात कर रहे हैं, पादप और जंतु दोनों का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये मत कहिएगा सर ये तो जंतु में लवक कहां से आप ला दिए, नहीं बाबू, जंतु लवक ना ओनली किसमें पाया जाता है बताइए, तो पादप में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्लियर, हम लोग में नहीं पाया जाता, इसलिए हम दोनों का देख रहे हैं, यानी पादप और जंतु दोनों का देख रहे हैं। क्या, यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कोशिका खोले हैं, पौधा का भी और मानव का भी, दोनों का खोले है, उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लवक, तीसरा अंतःप्रदव्य जालिका, क्या पाया, अंतःप्रदव्य जालिका, क्या पाया जाता है, तीसरा अंतःप्रदव्य जालिका, चौथा गल्जिका है, चौथा गल्जिका है, पांचवा लाइसोसोम, क्या पाया जाता है, लाइसोसोम, पांचवा लाइसोसोम, छवा राइबोसोम, छवा राइबोसोम, क्लियर, छवा कौन सा है, राइबोसोम, सातवां तारक का है, सातवां तारक का है, आठवां केंद्रक, क्या पाया जाता है उसके अंदर, केंद्रक, और रिक्तिका, क्या पाया जाता है, रिक्तिका। अभी देखिए ये कहां कहां पाया जाता है कोशिका के अंदर, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखा जाए कहां पाया जाता है, यानी इन सबको मिला देते हैं, इन सबको मिला देते हैं तो कोशिकांग बन जाता है, यानी कोशिका का अंग बन जाता है। जैसे मेरा हाथ पैर ये सब क्या है, अंग है, यानी मानव का अंग। तो वैसे ही कोशिका का अंग कौन कौन है बाबू, तो क्या बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रदव्य जालिका, गल्जिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, तारक का, केंद्रक और रिक्तिका, क्या बताइएगा, केंद्रक और रिक्तिका। तो वैसे क्या मिला देंगे सबको तो क्या बन जाएगा, कोशिका का अंग, यानी कोशिकांग, कोशिकांग। और हमारा बॉडी का हाथ पैर मूड़ी उड़ी जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा, बॉडी का अंग, यानी शरीर का अंग, यानी अंग। तो क्लियर हो गया, वैसे ही कोशिकांग, क्लियर हो गया यहां तक, आगे ले चले, सुनिए अब देखिए, अब ये होता क्या है तो समझिए, ये कहां होता है, कोशिका के अंदर। मान लीजिए मैं कोशिका खोला हूं, क्या चीज का, पादप जंतु दोनों का, पादप जंतु दोनों का क्या खोला हूं, कोशिका खोला हूं, क्या खोला हूं, कोशिका, यानी कोशिका हम देखने जा रहे हैं, क्लियर। ये होता क्या है कोशिका, तो देखिए ये कोशिका का स्ट्रक्चर है, किसका है, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना। देखिए ये क्या होता है बाबू, सुनिए सुनिए सब कोई, देखिए सबसे पहला पॉइंट, मैं कोशिका को लिया, कोशिका के सबसे बाहरी एक परत है, क्या है, एक परत है, उस परत का नाम क्या है बताइए, तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहता है, कोशिका भित्ति, क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, यानी मेरे बॉडी के सबसे बाहरी परत जो होगा कोशिका का, उसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। यानी हम लोग में ये नहीं पाया जाता, ये ओनली अभी पढ़ाएंगे ये चीज, लेकिन इतना याद रखिए कि कोई पूछेगा कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, क्या कहिएगा, कोशिका भित्ति। अब दूसरे आवरण को क्या कहते हैं, यानी कोशिका के, अब टप के दूसरा अंदर जाइएगा तो दूसरा, जैसे एगो देख रहे जेल गए हैं, जेल, वहां दो, वो क्या बोलता है, दो पिलर होता है, यानी एक पिलर हिलिएगा तो उसको सबसे मेन, और एक होगा एक उससे थोड़ा सा डाउन, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या होता है, कोशिका भित्ति, क्या होता है, सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, और उसके अंदर कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के अंदर ही हर चीज पाया जाता है। अब सुनिए कैसे, ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली, यानी सबसे बाहरी देखिए कोशिका भित्ति पा गए, दूसरे आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली। एक एक करके पढ़ेंगे, ये टेंशन मत लीजिए, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, अंतःप्रदव्य जालिका पढ़ेंगे, केंद्रक पढ़ेंगे, गुणसूत्रीय पदार्थ पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, बस देखते रहिए आप लोग कैसे पढ़ाने का मेरा अंदाज क्या है, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। देखिए अब सुनिए, इसके अंदर पाया जाता है केंद्रक, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक, देखिए यहाँ लिखा हुआ, इसको क्या कहते हैं, ये गोला सा आकार है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। यानी कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है, केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या पाया जा रहा है ना, यस। अब केंद्रक के बाहरी आवरण को कहते हैं, देखिए लिखा है केंद्रक आवरण, क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण, यानी कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण, क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण। अब देखिए केंद्रक के बाहरी आवरण को केंद्रक आवरण। अब सुनिए एक मिनट, इसके अंदर पाया जाता है गुणसूत्रीय पदार्थ, क्या पाया जाता है, सबसे इंपोर्टेंट क्या, गुणसूत्रीय पदार्थ, क्या पाया जाता है, गुणसूत्रीय पदार्थ, ये भी पढ़ेंगे। अब सुनिए इसके अंदर पाया जाता है केंद्रिका, क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रिका, और क्या पाया जाता है, गुणसूत्रीय पदार्थ, और क्या पाया जा रहा है,
ये बताइए तो केंद्रक द्रव्य। और क्या पाया जाता है बताइए तो केंद्रक द्रव्य। देखिए यहां लिखे हैं केंद्रक द्रव्य। क्या पाया जा रहा है? केंद्रक द्रव्य। तो ये पूछेगा कोई कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्रीय पदार्थ, केंद्रक द्रव, केंद्रक के बाहरी और को केंद्रक आवरण कहते हैं। उसमें हमारा क्या पाया जाता है? केंद्रिका पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्लियर? सबको क्लियर? अब सुनिए, ये जिससे जुड़ा होता है, मान लीजिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली जिससे जुड़ा होता है, यानी जो हड्डी नुमा संरचना होता है उसको पचकने नहीं देता है। मान लीजिए ये नहीं रहता अंतःप्रदब जालिका, तो पचक जाता है। क्या हो जाता है? पचक जाता है। तो वैसे ही इसको पचकने से कौन रोकता है? अंतःप्रदब जालिका, यानी ये हड्डी नुमा संरचना है, देख रहे हैं ऐसे ये रोक के रखता है। कौन? अंतःप्रदब जालिका। किसको कहिएगा? अंतःप्रदबी जालिका। क्लियर हो गया? इसके अंदर पाया जाता है ये चिकने चिकने पदार्थ होता है, इसके बारे में भी बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिए। अगला सुनिए, इसके अंदर चांद की तरह ऐसे दिखेगा आपको, इसको कहता है गाल्जिका। क्या कहते हैं? गाल्जिका। ये सब पीछे भी लिखे हुए थे, वही चीज को इसमें दिखा रहे हैं कि केंद्र के अंदर यानी कोशिका के अंदर कहां कहां पाया जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? गाल्जिका है। अब इसके ऊपर ही जस्ट पाया जाता है हमारा लवक। क्या पाया जाता है? लवक। इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम 80 एस टाइप के। कितने टाइप के? 80 एस टाइप के। कितने टाइप के पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में? 80 एस टाइप के राइबोसोम। देखिए यहाँ पे 80 गो रहता है ऐसे ऐसे। राइबोसोम कितने टाइप के? 80 एस टाइप के, यानी राइबोसोम 80 एस टाइप के पाया जाता है। और इसमें रिक्तिका पाया जाता है, यानी खाली स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खाली स्थान। इसके बाहरी आवरण को कहते हैं कि रिक्तिका के बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। यहां तक किसी को डाउट है? यानी कोई भी पूछे कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका के दूसरे आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक के बाहरी आवरण को कहते हैं केंद्रक आवरण। केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्या पाया जाता है? गुणसूत्रीय पदार्थ। और उसी में पाया जाता है मेरा केंद्रिका। उसी में पाया जाता है केंद्र